नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम भगवत गीता अध्याय 9 से श्लोक संख्या 26 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और आप सभी लोगों को पता होगा ये श्लोक के बारे में। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरुपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य आप पढ़िए प्रभु जी, और बहुत बड़ा तात्पर्य है, इसलिए एक पैराग्राफ पढ़िए आप और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हम चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी प्रभु जी। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे हर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि में कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भी भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचाने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्रह्मांड विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। वैसे ये तात्पर्य इतना बड़ा प्रभुपाद ने दिया है कि अपने आप में पूर्ण है। ये इसके आगे पीछे क्या बोला जा सकता है। फिर भी अपने को समझाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कुछ बोलने का। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है, इस श्लोक से भगवान हमें बता रहे हैं रास्ता, किस प्रकार से
हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान बता रहे हैं कि कितना सरल है भक्ति मार्ग। तो भगवान हमें इस चीज को बता रहे हैं, कितनी आसानी से हम भक्ति करके और भगवान का प्रेम जागृत कर सकते हैं जो कि सोया हुआ है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि सिद्ध चित्त करे उदय। तो वो प्रेम हर जीव के अंदर है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। कैसे जागेगा? तो श्रवण आदि मतलब श्रवण से शुरू होने वाला जो 9 विधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा भक्ति का पालन करते हुए किसी भी विधि से किसी की आसक्ति हो गई तो निश्चित रूप से एक ही विधि से वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। और ऐसा कई लोगों ने प्राप्त किया भी है। श्रवण के आचार्य हुए परीक्षित महाराज, कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी, और वैसे ही 9 विधि से भी जो फाइनली आत्मनिवेदन के आचार्य बलि महाराज ने प्राप्त किया। तो यहाँ वर्णन है कि भगवान बहुत उनको ऑपुलेंट ऑफरिंग नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम 56 भोग, 108 भोग, 208 भोग इस प्रकार से ही हम ऑफर करें। अगर है किसी के पास तो निश्चित रूप से उसको प्रयास करना चाहिए कि बेस्ट ऑफर करे, जितना वो कर सकता है बेस्ट। लेकिन वो एक क्वालिफिकेशन नहीं है। इस तात्पर्य से ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि भगवान जो है, जरूरी नहीं है कि भगवान जो है वो उनकी भक्ति बड़ा से बड़ा कोई फिलोसफर हो, बड़ा से बड़ा कोई धनी व्यक्ति हो, हाई प्रोफाइल वाला व्यक्ति हो, वही कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे तो कुंती महारानी ने भी कहा, जन ऐश्वर्य श्रुत श्री भी। जरूरी नहीं है कि जिनके पास अच्छे फैमिली में, हाई क्लास फैमिली में जन्म हुआ हो, जिनके पास बहुत ऐश्वर्य हो, जिसके पास बहुत सांसारिक ज्ञान हो, जिसके पास बहुत संपत्ति हो, जरूरी नहीं है कि वो भक्ति स्वीकार कर ही सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन यही है कि श्रद्धा होनी चाहिए। जो श्रद्धा से, जिसके पास भी श्रद्धा है, उस श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच सकता है। इस विधि को अपनाकर जो कि भगवान हर किसी के लिए बता रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से भगवान जब जा रहे थे हस्तिनापुर और विदुर के घर जा रहे थे, रास्ते में दुर्योधन ने भी चाहा कि भगवान को अपने यहाँ बुला करके, और उनको ऑफर करना चाहते थे वो जो भी उन्होंने तैयार किया था भोग। लेकिन भगवान उनकी भावना को समझते हुए उधर नहीं गए और वो विदुर के घर चले गए। और वहां पे जाकर उन्होंने क्या स्वीकार किया? केले का छिलका स्वीकार किया। इतने अब्जॉर्ब थे प्रेम में, इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या खिला रहा हूं या खिला रही हूं विदुरानी। तो उस प्रेम भाव को भगवान प्राप्त कर रहे थे। वैसे ही हम देखते हैं सुदामा के भी उदाहरण से। सुदामा हालांकि बचपन में तो फ्रेंड थे, हमेशा फ्रेंड रहे, लेकिन साथ में थे भगवान के साथ में शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया उन्होंने सांदीपनि मुनि के आश्रय में। लेकिन जब भगवान द्वारिका चले गए, वहां के राजा हुए, और सुदामा एक गरीब परिवार से थे और बहुत गरीबी थी उनके जीवन में। तो बार बार उनकी जो पत्नी थी उनको बोलती थी कि आप
अपने मित्र के पास तो कभी जाइए। लेकिन सुदामा इस भाव से नहीं जाते थे कि मैं गरीब हूं, कहीं इस भाव को भगवान के सामने ना प्रस्तुत करूं कि कुछ मांगने आया हूं मैं, है ना। लेकिन बार बार कहने पर दर्शन के लिए भगवान का जाते हैं सुदामा उनके पास, और जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है कुछ घर में भी नहीं होता है उनके पास देने के लिए, पड़ोस से ही कुछ लाकर देती हैं, पोहा, और उस पोहे को लेकर ही सुदामा जाते हैं। और जाने के बाद वहां फटा हुआ उनका कपड़ा है, और वैसे ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गरीब दरिद्र व्यक्ति कोई आया है, ऐसा बाहरी दृष्टि से लग रहा है। तो भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, और लोग चाहते नहीं है वहां पे कि कैसे भगवान से ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन किसी प्रकार से भगवान के पास ये मैसेज पहुंचता है। भगवान को जब पता चलता है कि सुदामा आए हैं, तो भगवान सुन करके, जिस कंडीशन में होते हैं वो उस समय रुक्मणी मैया सेवा में लगी रहती हैं, चावल डुला रही होती है, और इस प्रकार से भगवान जो है जिस कंडीशन में है ना, बिना चप्पल पहने हुए पटका जो है उनके शरीर पे, है ना, वो लटक रहा है, गिर रहा है, भागते हुए वो जाते हैं सुदामा के पास। और फिर इस प्रकार का जो वार्म रिसेप्शन देख करके सुदामा को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे सुदामा कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अगर हम जीवन में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं किसी से, तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जहां हमारे अंदर ये आता है कि ऐसा ही होना चाहिए, इस प्रकार का स्वागत होना चाहिए, इस प्रकार का मान सम्मान मिलना चाहिए, और वो नहीं मिलता है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है और हम दुखी होते हैं। इसलिए अगर ऐसा बताया गया है कि आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम। आशा जब हम रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी के द्वारा, तो वो दुख का कारण बनता है। सुदामा ने आशा नहीं रखा। एक और इससे सिमिलर एक और इंसिडेंट आता है, वो द्रोणाचार्य और जो उनके मित्र थे द्रुपद, वो भी दोनों बचपन में मित्र थे। लेकिन जब द्रुपद राजा बने, धनी बन गए, और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण के रूप में गरीब ही थे बाहरी दृष्टि से, तो एक समय मिलने के लिए गए, कुछ सहायता मांगने के लिए गए द्रुपद के पास, लेकिन द्रुपद ने तो उनको पहचानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से जो भी हुआ आगे चल के, उसमें हम नहीं चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो मित्रता की हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण और सुदामा की, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था सुदामा का, लेकिन भगवान के द्वारा जिस प्रकार से स्वागत किया गया, वो एक बहुत सुंदर उदाहरण है हम सभी के लिए। सुदामा को ले गए और फिर उसी आसन पे, उसी बेड पे बिठाया जिसपे स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। फिर बैठ करके उनके चरण धोए, और कैसे धोए? अपने आंसुओं से चरण धोए। इतने आंसू गिर रहे थे भगवान की आंखों से, प्रेम अश्रु, उससे चरण धोए। और फिर ढूंढने लगे कि निश्चित रूप से सुदामा कुछ लेकर आए होंगे। देखिए, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, आत्मतुष्ट है, यहाँ वर्णन किया जा रहा है ना। उनको क्या चाहिए? सब कुछ तो भगवान का है ना। ईशावादम ईशम सर्वम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। लेकिन फिर भी भगवान ढूंढ रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ लेकर आए होंगे सुदामा, और सुदामा तो छिपा रहे हैं शर्म के मारे कि कैसे ये रूखा सूखा पोहा जो है वो मैं दे सकता हूं भगवान को। लेकिन भगवान झपट लेते हैं, छीन लेते हैं सुदामा से, और छीन कर खाने लगते हैं। एक बारी खाते हैं तो
रुक्मणी जी ने उनको रोक लिया कि अगर दूसरी बार खाएंगे, एक बार खाने से ही रुक्मणी जी इतनी रेडी हो जाती है सुदामा के कि अब वो दूसरी बार अगर भगवान खा लेते तो रुक्मणी को वो स्थान छोड़ के सुदामा जी की सेवा में लगना पड़ता। इसलिए रुक्मणी जी रोक लेती है कि बस इतने से ही, एक अन्न से ही सारा संसार तुष्ट हो गया होगा जो आपने स्वीकार किया है। तो वो क्या वो प्रेम उस पोहे में था या सुदामा की भावना में थी? वो प्रेम सुदामा की भावना में थी। तो इसी प्रकार से जो भी हम ऑफर करते हैं भगवान को, उसमें सबसे जो इसेंशियल चीज है वो हमारी भावना और प्रेम है। अगर प्रेम है तब भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए श्लोक में वर्णन आया है ना, तद हम भक्तिर उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। भक्ति पूर्वक, भक्ति मतलब प्रीति पूर्वक, भक्ति का मतलब ही हुआ प्रीति, जहां लव है भगवान के प्रति वही भक्ति है। इसलिए भजंती शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भजंती, है ना। कभी कभी पूजा भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पूजा का मतलब होता है केवल रिस्पेक्ट। जरूरी नहीं है कि पूजा में लव भी हो। पूजा इस संसार में भी लोग करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आए तो पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें लव हो। लेकिन भजंती शब्द जब इस्तेमाल होता है तो वहां लव का होना आवश्यक हो जाता है। तो भगवत गीता में अनेक श्लोकों में भजती, भजंती ऐसे शब्द यूज हुए हैं, मतलब प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक। चाहे ऑफरिंग हमारा कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर हृदय बड़ा है, प्रेम है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और फिर यहाँ आगे वर्णन आया है कि किस प्रकार से भक्ति जो है हेतुकी नहीं होनी चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। जैसे भागवत भी वर्णन करता है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहिता या आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अहेतुकी अप्रतिहिता, अहेतुकी मतलब ऐसा नहीं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कुछ मोटिवेशन, कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इस सेवा से मुझे ये प्राप्त होने वाला है, ये मान सम्मान, ये कुछ हमारे लिए इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होने वाली है, या यहां तक कि कुछ आनंद प्राप्त होने वाला है। तो ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति जो है, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद, है ना, आनंद के रस हैं, सागर हैं। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर जुड़ते हैं भगवान से, तो उसका बाय डिफॉल्ट या बाय प्रोडक्ट ही आनंद मिलने वाला है। लेकिन हमारा जो भी कार्य हो, चाहे हमें आनंद प्रदान करे या ना करे, इस भावना से अगर हम उस सेवा को करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, तब वो शुद्ध भक्ति होती है। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। यह बतलाकर के वे एक ही मात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्षण हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट
भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली अथवा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनकी उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हीं स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। साग, अन्न, फल, दूध या जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय ओके, अध्याय। ठीक है, थोड़ा चर्चा कर ले। बड़ा है पर्पट, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा करके ही हम चर्चा कर रहे हैं। सॉरी प्रभु जी आपको रोकने के लिए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा भलाई, हमारे हित के लिए बता रहे हैं। वैसे तो कुछ चाहिए नहीं भगवान को, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा हित चाहते हैं तो इसलिए वो हमसे यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम जो भी, जैसे हम भोजन खाते हैं तो क्या खाना चाहिए और किस प्रकार से उसको भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने पत्रम, पुष्पम, फलम, तयम, जो भी अन्न, दूध, फल, फूल का वर्णन किया है। तो भगवान ने जो चीज सैंक्शन किया है उस चीज को ही अगर हम भगवान को ऑफर करके और उसको पाते हैं तो इससे क्या होता है कि भगवान ने सैंक्शन किया और साथ ही साथ जब हमने ऑफर कर दिया तो वो प्यूरिफाई भी हो गया। और प्रसाद के रूप में जब उसको प्राप्त करते हैं हम तो सारे पाप से, सारे कर्म बंधन से हम मुक्त होते हैं। जैसे तीसरे अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यज्ञ शिष्टासिनासन तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जब हम किसी भी चीज को ऑफर करके भगवान से और उसको प्राप्त करते हैं प्रसाद रूप में, तो हम सारे कलमश और सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो क्या है, हम अन्न खाते हैं, वो भी जीव है, तो एक जीव दूसरे जीव पे ही आधारित है। तो वो भी जीव है, अगर भगवान को ऑफर करके नहीं खाएंगे, डायरेक्ट हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बना के खाएंगे तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा। वो हमें उसका प्रतिफल, रिएक्शन उसका कुछ मिलेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमारे हित के लिए बता रहे हैं कि क्या खाना है और कैसे खाना है। तो लिस्ट भी बता रहे हैं और किस प्रकार से उसको खाना है, ऑफर करके खाना है, जैसे कि हम हर प्रकार के पाप से मुक्त होकर के और हमारी चेतना इस प्रकार के प्रसाद को प्राप्त करके हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारे शरीर का भी पोषण होगा। तो इसलिए प्रसाद जो है केवल हमारे शरीर का ही पोषण नहीं करता है, हमारी चेतना की भी शुद्धि करता है। लेकिन प्रसाद के अलावा अगर हम और कुछ पा रहे हैं बिना ऑफर करके, तो हो सकता है वो शरीर को पोषण दे लेकिन चेतना दूषित ही होती है। और इसके अलावा जो पाप जो मिलता है ना, पाप मिलने वाला है आगे भविष्य में, वो एकत्रित होता ही जाता है। तो यहाँ बिल्कुल भगवान बता रहे हैं कि मांस, अंडे, मछली ये सब चीज को वर्जित कर रहे हैं। इसलिए भगवान जैसा बता रहे हैं उनकी आदेशानुसार, उपदेशानुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हम भगवान के द्वारा हमेशा रक्षित हैं, उनके आश्रय में आकर के भगवान के द्वारा रक्षित हैं, धर्म के पथ पर हैं, क्योंकि भगवान जो बता रहे हैं
वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीते। तो भगवान ने जो बताया वही धर्म है, और भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम भगवान के आश्रय में होकर के धर्म का पालन करते हुए और वैष्णव आचार्यों गुरुजनों की कृपा से उनके मार्गदर्शन में जब हम कार्य करते हैं तो तीनों के आश्रय में आकर के हम हर तरह की परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी रक्षित होते हैं और सुरक्षित होते हैं। ठीक है प्रभु जी, आगे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उद्देश्य ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उन्हें भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च्य विग्रह के समक्ष अर्पित करने तथा नतमस्तक होकर इस तुष्ट भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। इसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह से भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण से प्रेम बस कर्म करना। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ उसी बात का वर्णन कर रहे हैं जो हमने चर्चा किया। श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में थे तो वहां एक बहुत सुंदर और स्वादिष्ट स्वीट बनाया करते थे। श्रील प्रभुपाद के लिए एक विशेष ये हथियार था पाश्चात्य देश में लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रसाद, है ना। तो कुछ इस्कॉन बुलेट के नाम से जाना जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वीट बना करके प्रभुपाद आकर्षित करते थे वहां के लोगों को, है ना। तो जब भी बुलाते थे प्रवचन के लिए तो पहले एक एक स्वीट दे देते थे, फिर वो लोग मांगते थे तो प्रभुपाद बोलते थे कि अभी प्रवचन के बाद पुनः आपको दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग मोटिवेट होकर बैठे रहते थे। तो एक स्पेशल स्वीट बनाते थे श्रील प्रभुपाद और वो सबको बहुत अच्छा लगता था। तो प्रभुपाद ने एक बार प्रभुपाद से लोगों ने पूछा कि कैसे बनाते हैं आप, इसमें क्या क्या डालते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि हम वो सारी चीजों को डालते हैं जो आपके मार्केट में उपलब्ध है। केवल एक ऐसी वस्तु है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी प्राप्त किया है ऐसी वस्तु को? तो सब चीज उपलब्ध है, एक चीज ऐसी है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। वो क्या है? भाव। बहुत अच्छा उत्तर है वैसे। यस, भाव है। देखिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जब हम कोई भी चीज प्रिपेयर करके भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान जब उसको चखते हैं, खाते हैं, तो उनका सलाइवा, लार जो है उससे संपर्क में आता है
और इस प्रकार से वो भी उस प्रसाद में एक प्रकार का इंग्रेडिएंट हो जाता है, जिससे कि स्वाद और बढ़ जाता है। तो इंग्रेडिएंट और कहीं नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हमें भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान का फिर सलाइवा मिक्स होता है। तो ये एक ऐसी वस्तु है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अक्सर देखा जाता है, जब नए लोग कभी जुड़ते हैं, आते हैं पहली बार मंदिर में, तो चाहे उनको कैसा भी, मतलब भौतिक दृष्टि से, बाहरिक दृष्टि से कैसा भी कुछ उनको अगर दे दिया जाता है खाने के लिए, तो उनको बहुत आनंद आता है खा करके। वाह, कितना अच्छा बना हुआ है। भले हमें लगता हो, हम रेगुलर वही खाते हैं, तो हमें लगता है क्या पता नहीं कैसा बन गया है, लेकिन वही चीज उनको दे दिया जाता है तो उनको बहुत आनंद आता है ना, क्योंकि पहली बार टेस्ट कर रहे होते हैं प्रसाद या भगवान का लाड़, इसलिए बहुत आनंद आता है। तो ऐसा देखा गया है। तो इसलिए हमें भगवान को ऑफर करना ही चाहिए। तो शुरू में, जब इसके आगे ही नेक्स्ट श्लोक जो आएगा, नेक्स्ट के मतलब एक दो श्लोक बाद, यही नेक्स्ट श्लोक ही, यद करोसी यद अस्नासी, उसमें और भी हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ इस पैराग्राफ में वर्णन आ रहा है कि भगवान का सब कुछ है, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हम ऑफर करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु, आ रही है। तो जिस प्रकार से हम कभी गंगा का भी वर्शिप करते हैं ना, गंगा मैया का, तो कैसे वर्शिप करते हैं? गंगा का ही जल लेते हैं और फिर हम ऑफर कर देते हैं। तो गंगा से थोड़ा सा जल निकाल लेते हैं, तो भी गंगा की क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, जल में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, और फिर वही डाल देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार से हम भगवान की ही संपत्ति, भगवान का ही प्रोडक्ट ले करके और भगवान को ही ऑफर कर देते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्रेडिट है? सब कुछ तो भगवान का ही है। क्रेडिट इतना ही है कि अगर हम एक प्रेम से वही चीज को ऑफर करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, और वही तो हम चाहते हैं, भगवान प्रसन्न हो। तो जैसे एक पिता जो है अपने बच्चे के लिए कुछ मार्केट से खाने की वस्तु लाता है, चाहे वो बिस्किट या कुछ भी, कोई स्नैक्स कुछ भी लाता हो, और वो बच्चा जो है वो अपने खाने से पहले पिता को ही ऑफर कर दे, पिताजी पहले आप लीजिए। हो सकता है पिता को बिस्किट पसंद ना हो, लेकिन उस बच्चे का जो भावना है, जो प्रेम है, वो जरूर पसंद आएगा पिता को। इसी प्रकार से भगवान के लिए कुछ कमी नहीं है, भगवान भूखे नहीं है, है ना? यही सोच के तो बहुत सारे लोग एक छोटी सी कटोरी में सुबह सुबह मिश्री रख के ही दिन भर काम चला देते हैं भगवान के सामने, दिन भर खाते रहेंगे भगवान। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो है हमारे पास उतना तो प्रयास करना ही चाहिए। कुछ नहीं है तो फिर उस स्थिति में चल सकता है काम। लेकिन जैसे सनातन गोस्वामी वैरागी थे, उन्होंने ऐसे ही आटा को मढ़ा और उसको मोटा बना करके सेक दिया लिट्टी, और फिर ऑफर कर दिया, भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा कि कम से कम नमक भी तो दे देते इसके साथ। सनातन गोस्वामी ने कहा कि आज आप नमक मांग रहे हैं, मैं तो एक बैरागी हूं, मैं कहाँ ढूंढूंगा? आज नमक मांग रहे हैं, कल घी भी मांगेंगे कि लिट्टी में थोड़ा घी भी लगा दीजिए। इस प्रकार से आप बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए जो मैं दे रहा हूं उससे ही संतुष्ट हो जाइए।
और भगवान को स्वीकार करना पड़ा। तो ये ऐसे उच्च भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन है भगवान का, हम इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए जो आचार्यों का, जो भी गुरुजन का हमारे लिए उपदेश है, उसके अनुसार हमें अपने यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए भगवान को सेवा प्रदान करने के लिए। ओके, सो इस तात्पर्य का आखिरी पैराग्राफ बचा हुआ है, तो पढ़ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो यह मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्म इंद्रिय रहित है। इसके लिए यह या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में इस इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती हैं। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यह है, इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्वक शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही स्वरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा कि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के लिए समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उनका स्वाद ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ इस बात को खंडन किया जा रहा है। मायावाद और फिलॉसफी यहाँ पे चर्चा करने का समय आया है। तो जैसे मायावादी लोग भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ब्रह्म ज्योति है उनके लिए। सर्वोच्च जो स्थिति है वो ब्रह्म ज्योति है और उसमें ही वो विलीन हो जाना चाहते हैं, विलीन होकर गायब हो जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान का जो अनुभूति होती है उसका ब्रह्म ज्योति अनुभूति एक आंशिक अनुभूति है, पूर्ण अनुभूति नहीं है। भक्त जो है वो भगवान की सेवा, भगवान को वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभा, भगवान को ये समझ लेना कि भगवान का रूप है, श्याम सुंदर रूप है, त्रिभंग ललित है, इस प्रकार से भगवान को समझना जो है वो भक्त ही कर पाते हैं। और जब भक्त ऐसे समझते हैं तब उन्हें लगता है कि अरे भगवान का जब रूप है, भगवान का मुख है, भगवान की आंखें हैं, भगवान देख भी सकते हैं, भगवान का मुख है तो खा भी सकते हैं, कान है तो सुन भी सकते हैं, तब वो एक पर्सनल रेसिप्रोकेशन की बात आती है कि भगवान जब ये सब कर सकते हैं तो भगवान को भोग ऑफर करना चाहिए, है ना? तो ये भक्त ही कर सकते हैं। मायावादी लोग इसीलिए कुछ ऑफर नहीं करते हैं भगवान को, क्योंकि वो मानते ही नहीं है भगवान का रूप है। तो ये समझ लेते हैं ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश है केवल, तो प्रकाश को क्या ऑफर करेंगे वो, या प्रकाश से क्या बात करेंगे वो। तो इसलिए यहाँ इस बात को प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, ये स्पष्ट करने के लिए कि जो भी हमारे समक्ष भगवान विग्रह के रूप में उपस्थित है, तो विग्रह केवल पत्थर, मिट्टी, बालू, मेटल से बना हुआ कोई वस्तु नहीं है। जो भी विग्रह है उसमें प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस से भगवान को शुद्ध भक्तों द्वारा बुलाया गया है और भगवान कृपावश उस विग्रह में उपस्थित है।
तो कोई अंतर नहीं है भगवान और भगवान के विग्रह में। अब रही बात कि भगवान को ऑफर करते हैं तो फिर भगवान खाते क्यों नहीं है? थाली में जितना हम ले जाते हैं उतना वापस लेकर आ जाते हैं। तो अगर भगवान खा लेंगे तो फिर हम ऑफर करना ही छोड़ देंगे भगवान को। इसलिए भगवान शायद यही सोचते होंगे कि अगर खा लूंगा तो फिर ऑफर ही नहीं करेंगे। यस, भगवान खा भी लेते हैं लेकिन उतना रख भी देते हैं, कृपा है ना, ताकि हमारा ध्यान रखते हैं, हम सभी उनके अंश हैं। तो आंखों से ही देखकर भगवान खा लेते हैं, है ना। एक अपने इंद्रिय से, अपने सारे इंद्रियों के भी कार्य कर सकते हैं किसी भी एक इंद्रिय से। अंगान यस्य सकलेंद्रिय। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो आंखों से भी खा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्णन आता है, रघुनंदन, मुकुंद और उनके पुत्र रघुनंदन। तो एक बार क्या हुआ कि मुकुंद जो है वो रोज ऑफर करते थे भगवान को, लेकिन एक समय उनको कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को कहा उन्होंने कि आप भगवान को भोग लगा दीजिएगा, और वो चले गए। रघुनंदन जो है प्लेट तैयार करके ले गए, अल्टर में रखे, मंत्र पढ़े और फिर बाहर निकल आए। और कुछ देर बाद गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं। तो सोचने लगे कि क्यों नहीं भगवान खा रहे हैं। अगर भगवान नहीं खाएंगे तो मेरे पिता वापस लौट के आएंगे तो उनको क्या जवाब दूंगा। तब तो हमारी भगवान पिता हमारी पिटाई करेंगे। तो इस भाव से रोने लगे, वो भगवान को पुकारने लगे, खाने के लिए उनको बोलने लगे कि आपको खाना ही पड़ेगा। और इतना जोर से रोने लगे कि भगवान ने सोचा कि अब तो खाना ही पड़ेगा मुझे। और सचमुच भगवान ने हाथ बढ़ा के स्वीकार किया, खाना स्वीकार किया, और सब प्लेट में जो भी था सब कुछ साफ कर दिया उन्होंने। तब जाके रघुनंदन शांत हुए। और उसके बाद जब उनके पिता आए तो पिता ने कहा कि बेटे, आप जो ऑफर किए थे वो प्रसाद आप लेकर आइए। तो रघुनंदन ने कहा कि वो तो मैंने भगवान को ऑफर कर दिया, भगवान ने खा लिया। तो उनके पिता ने कहा बेटा मजाक मत करो, भूख लगी है। उन्होंने कहा कि मजाक नहीं कर रहा, भगवान सचमुच खा लिए। तो पिता बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि कहीं इसने ही तो नहीं खा लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा, भगवान ने स्वयं खाया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी देखते हैं जरा। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि फिर से आप ऑफर कीजिए कुछ। और भगवान को फिर से ऑफर किया उन्होंने। तो भगवान को पता था कि अगर नहीं खाऊंगा तो फिर से ये रोना स्टार्ट करेंगे। तो भगवान ने हाथ जैसे ही बढ़ाया, तब तक इधर उनके पिता मुकुंद तैयार थे। उन्होंने देख लिया कि भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा खाया, उसी समय पकड़े गए भगवान, कि खाते हुए पकड़े गए। इस प्रकार से उनके पिता मुकुंद को भी ये स्पष्ट हो गया कि भगवान खाते हैं, खा सकते हैं। तो इसलिए विग्रह रूप में भी भगवान जो है उपस्थित हो करके हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य काफी बड़ा था, हमने प्रयास किया कुछ चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 27। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो,
उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि ये चीजें ऑफर करो, मतलब एक तरह से उन्होंने बताया कि क्या कर सकते हो। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भी सैंक्शनड है ना, जो भी भगवान अपने उपदेशों के माध्यम से बता रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी हम कार्य करते हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए करें। एक तो ये हुआ कि भगवान को क्या पसंद है केवल वही कार्य करें, और दूसरा ये हुआ कि हो सकता है कुछ ऐसे भी कार्य हो जो मुझे पसंद हो, लेकिन वो भी उसके अनुसार जो भगवान ने सैंक्शन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद है मतलब मांसाहार करना, तो हम मांसाहार करना शुरू कर दें और भगवान को ऑफर करें। नहीं, जो भगवान ने अनुमति दी है, जिसको भगवान ने रिकमेंड किया है, उसके अंतर्गत। तो इसलिए यहाँ पे यत् करोसि, जो भी आप कर रहे हैं और जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप तपस्या कर रहे हैं, उसको भगवान को अर्पित करते हुए कीजिए। इसलिए प्रारंभ में जब श्रील प्रभुपाद की जो फॉलोअर्स थे, जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, तो उस समय इन श्लोकों को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते थे कि मार्केट से जो कुछ भी लाते थे वो भगवान को ऑफर करने लगते थे। मतलब मान लीजिए किसी को कुछ कपड़ा खरीदना है, शर्ट पैंट खरीदना है, वो मार्केट से ले आए और फिर भगवान को ऑफर कर दिए। ऐसे ही जो चीज भी उनको जरूरत है वो खरीद कर ले आए और भगवान को ऑफर कर दिए। बहुत अच्छी भावना है, ये तो करना ही चाहिए, है ना। यहाँ तो ये कई भक्त जो है दवा भी भगवान को ऑफर कर देते हैं। दवा हम किसी बीमारी के लिए हम खा रहे हैं दवा, तो भी भगवान को ऑफर कर देते हैं, भगवान पहले आप दवा ले लीजिए उसके बाद। लेकिन जब हम ये श्लोक के माध्यम से ऐसा ही समझ में आता है कि यत् करोसि, कि जो भी कर रहे हो वो भगवान को ऑफर करके, लेकिन इसका डिटेल भी हमें समझना चाहिए। ऑफर करने का मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हम क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम हर वस्तु को ऑफर करने का वही विधि विधान का पालन करें, जो कि हम भगवान के लिए कुछ भोजन
अर्पित करते हैं। नहीं, ऑफर करने का मतलब इस भावना में रहें कि जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो भगवान की संपत्ति है और भगवान की वस्तु है, इसलिए भगवान को स्मरण करते हुए उस चीज को स्वीकार करें। तो इस प्रकार से हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। कुछ चीजें ऑफर करने के लिए हमें भगवान के सामने रख के, जैसे भोजन ऑफर करना है तो पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें भगवान का स्मरण करते हुए हम, जैसे कपड़ा पहनना है ना। इसी प्रकार से जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं उसको भगवान का स्मरण करते हुए हम स्वीकार कर सकते हैं। तो इस संसार में कोई भी जीव बिना कोई कार्य किए रह ही नहीं सकता है, एक भी क्षण, है ना, हर समय कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो इसलिए हर कार्यों को कैसे कृष्ण भावनामृत बनाया जाए, इसलिए इस आंदोलन का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, भावना। तो ये भावना ऐसा नहीं कि केवल 2 घंटे के लिए भगवान के साथ हो और बाकी 22 घंटा जो भावना कुछ और दिशा में हो, नहीं। 24 आवर्स हमारी जो भावना होनी चाहिए वो भगवान को केंद्र में रख के ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि चाहे जो कुछ भी कर रहे हो उस सैंक्शन लिमिट के अंतर्गत, जो कुछ भी कर रहे हो वो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए करें। इसलिए दान भी अगर हम करते हैं तो कई बार लोग, कई प्रकार से दान होता है ना। दान सत्वगुण में हो सकता है, रजोगुण में, तमोगुण में दान हो सकता है, लेकिन वो सब दान जो है वो कर्म बंधन के कारण बनते हैं ना। आज मान लीजिए किसी ने दान दे दिया किसी गरीब को, फॉर एग्जाम्पल कुछ अमाउंट दे दिया, तो अच्छा कार्य है, जरूर पुण्य कार्य हो सकता है, लेकिन पुण्य कार्य होने की वजह से उसका एक रिएक्शन भी मिलने वाला है ना। उसका कुछ रिएक्शन बनेगा जिसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा उस रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए दान भी जो होना चाहिए वो भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। राजसिक दान, तामसिक दान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जहां हमें पता ही नहीं है कि जिसको हम दान कर रहे हैं वो उस पैसे का प्रयोग कहाँ करने वाला है। कहीं शराब तो नहीं पिएगा, कहीं कुछ गलत कार्य तो नहीं करेगा। अगर ऐसा दान हमने कर दिया और वो कहीं गलत कार्य में लग गया तो उसका जो पाप होगा उसके भागीदारी दान करता भी बनेगा, दान देने वाला भी बनेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम दान कर भी रहे हो तो वो भगवान की सेवा में लगे, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए। और इस प्रकार का दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो 3 चीजों में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दान देने में, ज्ञान लेने में और नाम लेने में, हरि नाम लेने में। ये 3 चीजों में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए दान देना भी है तो भगवान की सेवा के लिए, यत् करोसि, जो भी करना है भगवान की सेवा के रूप में करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सूत्र बताया जा रहा है कि हम हर समय कैसे कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। ठीक है, हमें लगता है 1-2 श्लोक और आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक को हम पढ़ते हैं फिर।
शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। हरे कृष्ण। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य: गुरु के निर्देश में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। परिभाषित शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255। अनासक्तस्य विषयानर्थवाह मुपयुज्यतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। इस कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूप दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। अतएव अन्य में इस मुक्ति हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेक्ष्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने की अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा और आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्म वह वेद वर्तित कर्तव्यों का पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्तित कर्तव्यों को स्पष्ट करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमानी से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजनाओं पर कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विषय भुजय चेतन चरितामृत मध्य लीला 23.39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है वह जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कई बार लोग सोचते हैं सन्यासी का मतलब ये हो गया कि सारे कर्मों को छोड़ करके वो कहीं ध्यान करने चला गया है हिमालय पे और बिल्कुल शांत बैठ करके है ना और तपस्या ध्यान कर रहा है। लेकिन
यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत कर्म करना, उसे कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। युक्त मतलब होता है जोड़ना, संयुक्त, है ना। ऐसे ही उपयुक्त, अलग अलग शब्दों में ये युक्त जो शब्द है यूज किया जाता है। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि सारे कर्मों को उसने त्याग दिया, बिल्कुल उदासीन हो गया है और कुछ उसके लिए करने को है नहीं। हम देखिए इस्कॉन में जो सन्यासी हैं वो तो इतने कार्यों को करते हैं, इतनी सेवाओं को करते हैं, ऑल द टाइम बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इतने उम्र में, है ना, 60, 70, 75 के एज में भी, जहां सामान्यतः लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, वहां ऐसे सन्यासी जो हैं वो अलग अलग तरह की सेवाओं में लगे हुए हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्रीला प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है ना। जब उनका शरीर छोड़ने का समय भी आ गया है, डेथ बेड पे भी वो किसी न किसी प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं वो। तो संन्यास का मतलब ये हुआ कि हमारा जो चेतना है, भावना है, वो हमेशा एब्जॉर्ब रहे भगवान की स्मरण में, भगवान की सेवा में। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे सन्यासी भी बहुत सारे कार्यों में लगे हुए हैं। बाहरी दृष्टि से लगता है, कह रहे ये भी तो वैसे ही कार्य कर रहे हैं, लगता नहीं कि विरक्त हैं, ये कार्य तो कर ही रहे हैं ये लोग। तो कई बार हमें यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए कि जो भी चीजें भगवान की सेवा में लग सकती है, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हमें भौतिक लगे, वो अगर भगवान की सेवा में लगती है तो वो चीजें स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। इसलिए इस तात्पर्य के अंत में ये वर्णन किया जा रहा है कि शुद्ध भक्त जो है वो ऐसे कार्य करते हैं जो सामान्य जन के लिए ऐसा लगता है कि ये तो वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से मतलब एक रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है, जो प्रेम जागृत कर चुके हैं, तो वो ऐसे समझ सकते हैं, वो उनका हर एक कार्य भी भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है। उदाहरण के लिए हम श्रीला प्रभुपाद के जीवन से समझ सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद के लिए सन्यासी के रूप में, सन्यासी के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, वर्जित है कि समुद्र पार करके जाना। श्रीला प्रभुपाद तो गए ना समुद्र पार करके पाश्चात्य देशों में, किस लिए गए? भगवान के उपदेश का प्रचार करने के लिए। तो भगवान की सेवा के लिए, हायर पर्पस के लिए उन्होंने कुछ नियम, कुछ शास्त्रों के उपदेशों को उन्होंने एक तरह से कम किया, है ना, या छोड़ा हायर पर्पस के लिए। तो ये है निर्बंध कृष्ण संबंध। कृष्ण के संबंध में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसे भक्त जो है कुछ नियमों को जरूरी नहीं है कि पालन करे ही वो, लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं, भले लग रहा है कि नियम पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद समुद्र पार करके गए, जो सन्यासी के लिए वर्जित है।
श्रीला प्रभुपाद एक सन्यासी के रूप में कई सारे मैरिज उन्होंने संपन्न कराए, जो भी ये भी रिकमेंडेड नहीं है एक सन्यासी को शादी समारोह में उपस्थित होकर और समारोह संपन्न कराना, लेकिन उन्होंने टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने लोगों के हित के लिए ऐसे कार्य किए। यहां तक कि ये भी वर्जित है कि भगवान के सामने किसी गुरु की पूजा की जाए, लेकिन हम श्रीला प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं, गुरु वंदना करते हैं सामने सामने। श्रीला प्रभुपाद ने इसको रिकमेंड किया, शुरुआत कराया इसको, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर ये गुरु परंपरा बन ही नहीं पाएगी, है ना। फिर सब तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, एक भगवान और दूसरा मैं, बीच में कोई नहीं। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जानते थे, वो विजुअलाइज कर सकते थे कि आगे क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजों को, जो कि ऐसा लगता है शास्त्रों में वर्जित है, उस चीजों को भी श्रीला प्रभुपाद ने किया। तो इस चीज का यहाँ वर्णन किया गया है। तो जो भी वस्तु भगवान की सेवा में लग जाए, है ना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो जो भी वस्तु भगवान की सेवा में यूटिलाइज हो जाए, है ना, तो वो है परिभाषा निर्बंध कृष्ण संबंधी, कि भगवान की सेवा के लिए हम हर चीज को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैष्णवों का जो क्रिया मुद्रा है वो कभी कभी हमारे दृष्टि से समझ में नहीं आता है, हमारे बुद्धि से समझ में नहीं आता है, और कभी कभी हमारे लिए वो खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हम फिर अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं और फिर अपराध कर बैठते हैं। इसलिए जरूरी है ही नहीं कि हम ऐसे वैष्णव के कार्यों पे हम बहुत ज्यादा ध्यान दें कि क्यों कर रहे हैं, कैसे किए, है ना। तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। फलेन परिचयते, तो उनके कार्यों से कुछ परिणाम निकल रहा है, तो उससे हम जान सकते हैं कि निश्चित रूप से वो कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाला है। तो युक्त वैराग्य मतलब चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी, कार्य करते हुए भी, और वैराग, है ना, भगवान की सेवा के लिए हम चीजों को रखते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो भगवान के लिए हमें चाहिए तो हमें कितना भी धन कलेक्शन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो ये है युक्त वैराग्य, है ना। एक बार श्रीला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, फंड कहीं से बहुत अमाउंट लेकर आए थे, सूटकेस में भर के लाए थे, और श्रीला प्रभुपाद को ऑफर किए, श्रीला प्रभुपाद आपको धन की आवश्यकता है ना। श्रीला प्रभुपाद ने, मतलब श्रीला प्रभुपाद को तो चाहिए ही था धन, श्रीला प्रभुपाद तो भगवान की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जहां से भी धन मिले भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन वो भक्त जो लाए थे उतना धन, जब श्रीला प्रभुपाद को पता चला कि किस तरह से ये धन लाए हैं, इस धन की वजह से किसी को दुख पहुंचा है, किसी भक्त को अपराध लगा है, तो श्रीला प्रभुपाद ने उस धन को स्वीकार ही नहीं किया। तो इसलिए जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वहां पे हमारी जो चेतना और भावना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो एक सन्यासी भी क्यों ना हो, तो किस भावना और चेतना से भगवान की सेवा में वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे सही चेतना होना।
सो एक श्लोक और हम ले सकते हैं, अगर आप लोगों की अनुमति है। क्या ले सकते हैं? हाँ प्रभु जी ले सकते हैं। तो ये आखिरी श्लोक होगा आज का, तो इसको हम पढ़ते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उसका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। उस जगत में जो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यकता वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल से सदृश हैं जो उस सबों के ऊपर जल वृद्धि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावना अमृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावना अमृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ये अर्थात मैं मुझ में है, फलतः भगवान भी उनमें है। जिससे यह यथा मां प्रबंधते तातस्यैव भजामि की व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की ही महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्ययुक्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से भी जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु जहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्त है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था में संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्मिक जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राध्यान रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ
वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि भगवान जो है पक्षपात कर रहे हैं। बोल तो रहे हैं मैं सबों के लिए समभाव रखता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि भक्तों के प्रति ज्यादा रुचि रहती है, देवताओं के प्रति ज्यादा रुचि। असुरों को तो मारते हैं, वध कर देते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। यस, तो वैसे एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे जो है भगवान का रक्षा करना और वध करना सब एक प्रकार से रक्षा करना ही हुआ। तो क्योंकि उन असुरों का भी उद्धार हो जाता है और देवताओं का उद्धार होता ही है। लेकिन जब हम यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा क्यों भक्तों के साथ भगवान का विशेष संबंध, विशेष रुचि होती है, तो यहाँ इस एक उदाहरण देकर भी समझाया गया है कि जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति समाज सेवक हो, समाज सेवा करता है, लेकिन उस व्यक्ति का अपने घर में अपने जो रिलेटिव हैं या पुत्र पुत्रियां हैं उनके प्रति विशेष उनका ध्यान रहता है ना। तो वैसे ही ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जिस भाव से जो भी भगवान की ओर बढ़ता है उसी भाव से भगवान भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से एक पिता जो है वो उसके लिए हो सकता है अनेक जो समाज सेवा करते हुए अनेक जो बच्चे हैं उनकी सेवा करते हो, लेकिन उस पिता का अपने पुत्र के प्रति एक विशेष लगाव होता है। तो ये पार्शियलिटी नहीं है, ये पक्षपात नहीं हुआ। एक और उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं इस विषय में कि जैसे कोई व्यक्ति दुकान पे जाते हैं तो उनके पास जितना धन है उसके अनुसार वो सामान खरीद सकते हैं उस दुकान से, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास पहले वाले से ज्यादा धन है वो व्यक्ति कुछ ज्यादा सामान खरीद सकता है उस दुकान से। तो क्या अगर कोई तीसरा व्यक्ति देखे कि पहला व्यक्ति ने कम सामान लिया और दूसरा व्यक्ति ने तो ज्यादा सामान प्राप्त किया और ये सोचने लगे ये तो पार्शियलिटी है दुकानदार की इन दोनों के प्रति, है ना। तो क्या ये सही है? नहीं है, दुकानदार की कोई पार्शियलिटी नहीं है, जो जितना दिया उसको उतना मिला, है ना। वैसे एक कोर्ट का जज होता है तो पार्शियलिटी तो नहीं करता है ना, जो भी नियम कानून के अंतर्गत जिसको भी जो सजा सुनानी होती है वो जो नियम कानून के अंतर्गत वो केवल आदेश दे देता है। तो किसी को जेल जाने का आदेश देता है, किसी को जेल से रिहा कर देता है। तो ये न तो जज की पार्शियलिटी है, न तो एक पिता की पार्शियलिटी है और न ही दुकानदार की पार्शियलिटी है। तो इस संसार में ही हम देख सकते हैं। लेकिन जो जिस भाव से जितना निकट जाता है उस भाव से रेसिप्रोकेशन भगवान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है, वो उस बादल के सदृश है जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो। तो बादल तो हर जगह जल की वृष्टि करता है, वही अगर उपजाऊ जमीन में करता है तो वहां से कुछ फसल निकल जाते हैं, और पत्थर चट्टानों पे करता है तो वहां से फसल नहीं निकलते हैं। तो ये पार्शियलिटी तो नहीं हुई बादल की, उसने तो सबके ऊपर कृपा किया, सबके ऊपर जल वृष्टि जल दिया। तो इसलिए भगवान जो है भक्तों के प्रति विशेष उनकी रुचि रहती है, क्योंकि प्रीति पूर्वक हमेशा भक्त क्या करते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो इसलिए जब यहाँ आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है
तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही साथ हीरे की भी महिमा बढ़ती है। तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, तो जो भी भक्त है वो सोने के समान है और भगवान हीरे के समान है। तो अगर भक्त के जीवन में भगवान आ गए या भक्त भगवान से जुड़ गए, यानी कि सोने की अंगूठी पे हीरे का भी कुछ अंश लग गया, तो उस सोने की अंगूठी का और भी वैल्यू बढ़ जाएगा और साथ ही साथ हीरा का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो इसलिए भक्तों की वैल्यू और बढ़ जाती है भगवान की दृष्टि में। और बाकी जो भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो उनकी उस भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। स्वयं उनका उनके जीवन में परिस्थिति आती है और परिस्थिति आती भी है तो भगवान के द्वारा ही आती है, डायरेक्ट। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो नहीं है जुड़े भगवान के साथ, उनके जीवन में जो भी कार्य होते हैं वो उनके अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं। तो कर्मणा दैव नेत्रेण, उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिलते हैं रिजल्ट। और भक्तों के जीवन में, क्योंकि भक्त ने भगवान का आश्रय लिया है, तो हम तम सर्व पापे विमुच्यसामि मा शुचा। तो जैसे ही आश्रय लेता है भगवान, तो सारे पाप खत्म कर देते हैं। इसका मतलब उस भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें भगवान का डायरेक्ट इंटरफियर होता है और भक्त इस बात को समझता है। तत्व अनुकंपा सूक्ष्म क्षमाना, तो भगवान की कृपा समझ के, भगवान का प्रसाद समझ करके भक्त जो है उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए भक्त जो है हमेशा भगवान के आश्रय में रह के और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है और विशेष रेसिप्रोकेशन होता है भगवान के और भक्तों के बीच में। और भगवान कल्प वृक्ष के समान है, वो हर किसी को सुविधाएं प्रदान किए हुए हैं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं किए। ये हवा जो है सबके लिए है, जल जो है सबके लिए है, तो हर तरह से सुविधाएं तो सब लोगों के लिए प्रदान किया है, सब जीवों के लिए प्रदान किया है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। तो इस प्रकार से पक्षपात तो नहीं है। लेकिन जो भक्त विशेष रूप से भगवान के भजन, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से आगे बढ़ते हैं, तो उनके प्रति भगवान का विशेष रुचि होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो चुका है। प्रभु जी, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है रिलेटेड टू आज की क्लास से, तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क टू प्रभु जी। I repeat, Hare Krishna. If you have any हरे query कृष्ण। related to today class, you can unmute yourself and ask your question to Prabhuji. I guess there is no query, Prabhuji. Thank you so much for your, you have enlightened us and you have us, clarified all in a very simplest manner. And you have also told us that भक्ति के साथ अर्पित किसी भी वस्तु को कृष्ण कैसे ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ में आपने बताया कि सब कुछ कैसे कृष्ण को हमें अर्पित करना चाहिए। और फिर आपने हमें ये भी बताया कृष्ण सभी के लिए समान है, लेकिन भक्त के लिए कैसे वो विशेष रुचि रखते हैं। एम यथाम ताम तथा, जिसकी जो जिस भावना से आता है भगवान उसी भावना से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं।
और थैंक यू सो मच प्रभु। हम लोग आपके लिए प्रभु जी को इतना अच्छा क्लास देने के लिए हम लोग 3 बार प्रभु जी के लिए हरि बोल। हमें आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। हरि कैसे? बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू सो मच। थैंक यू हरि सो बोल। मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल। इतना टॉलरेट करने के लिए। कुछ मत कीजिए, आगे से हम और सुधार करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे ग्रेस हरे गिरिराज की प्रभु जी की जय। प्रभात की जय।